राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके अपने पढ़ाई में जुटे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब समय बहुत ही नजदीक आ चुका है उन बच्चों का जो बिहार एनएमएमएस की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, जिनकी भी इच्छा है कि नहीं हमारी सिलेक्शन इस बार होनी चाहिए, वो एकदम फटाफट से अपने प्रिपरेशन में लग जाए। ठीक है, और अच्छे तरीके से अपने नोट्स का रिवीजन करना स्टार्ट कर दे। दोस्तों, अगर जिन भी बच्चे का नोट्स तैयार नहीं है, वो हमारे वीडियोज को स्टार्टिंग से, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने इसको अपलोडेड किया है, तो उनको जा करके देखे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका बिना समय लिए हुए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो एकदम प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों, एकदम प्यारा सा कंसेप्ट है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एक शानदार टॉपिक लेकर के हम आप सबके बीच हाजिर हुए हैं। चलिए बात करते हैं आज के उस प्यारे टॉपिक की जिसका नाम है कोयला। ठीक है दोस्तों, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो यह एक अनवीकरणीय ईंधन है दोस्तों। बात करें कोयला की, तो कोयला जो है वो क्या होता है, लाखों सालों तक जो किसी भी वजह से, किसी भी नेचुरल फेनोमेना के वजह से, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनके वजह से क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं जमीन के नीचे दब जाते हैं। और यह जो है कई वर्षों तक, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की वजह से यह धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट करता है और फिर जाकर के निर्माण होता है कोयले का। वही लिखा हुआ है दोस्तों, लाखों साल पहले पेड़ पौधे जमीन में क्या होते हैं, तो दबते हैं, जिसके वजह से प्राप्त जो भी अवशेष है, बचा हुआ जो भी उसके बाद बचता है, उनको ही हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों, उसको ही हम लोग कोयला कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। एकदम प्यारा सा सुंदर सा यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल रहा है। यह क्या है कि एक अनवीकरणीय ईंधन है दोस्तों। आपको ईंधन के ऊपर अगर बात करनी हो तो दो तरह के ईंधन की बात होगी, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। जो नवीकरणीय होता है दोस्तों, उनको हम लोग बार बार यूज में ला सकते हैं, जैसे क्या, जैसे सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, अनवीकरणीय क्या होता है, जिनका एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम यूज में नहीं ला सकते हैं, साथ ही साथ इनको बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो यह जो कोयला है वह एक अनवीकरणीय क्या है, ईंधन है दोस्तों, अनवीकरणीय ईंधन है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर बात करें कि कोयले में उपस्थित कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कार्बन होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होता है दोस्तों, सल्फर होता है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चीजें जो है कोयले के अंदर विद्यमान होती है, उपस्थित होती है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगले स्लाइड की दोस्तों। यहां पर देखिए कोयला कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। आप इन चीजों को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कोयले कितने प्रकार के हैं, या ये पूछा जाता है जो सबसे उच्च गुणवत्ता वाले जो कोयले हैं जिसमें कार्बन की अधिक मात्रा होती है वह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से यह पॉइंट आपके लिए खास हो जाता है। बात करते हैं, कोयला चार प्रकार की होती है दोस्तों। एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है दोस्तों बिटुमिनस, तीसरा होता है दोस्तों लिग्नाइट और चौथा पिट। ठीक है, चार आपको याद रखने ही है। इनमें कार्बन कितने कितने परसेंट में होती है, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो कार्बन जो है, अगर बात करें बिटुमिनस की, इसमें होता है 88%। ठीक है दोस्तों, 88% होता है बिटुमिनस के अंदर। बात करें अगर हम लोग एंथ्रासाइट की, इसमें होता है 94% के आसपास। ठीक है दोस्तों, 94% के आसपास होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट के अंदर आपको 67% कोयला मिल जाएगा। और पिट जो कि एकदम बेकार सा कोयला है इस कैटेगरी के अंदर, और इसमें पाया जाता है अप्रोक्सीमेट 20 से 30-35% के आसपास।
ठीक है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आप कि इस सब में चूंकि कोयले का जो सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी है वो है एंथ्रासाइट, और ये डिसाइड कैसे करेंगे दोस्तों हम लोग, तो कार्बन के वजह से। ठीक है दोस्तों, कार्बन के वजह से हम लोग बात करेंगे, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है कितना परसेंट दोस्तों, तो इसमें होता है 94%। ठीक है दोस्तों, बिटुमिनस की बात करें तो इसमें कितना होता है दोस्तों, तो इसमें होता है 88%। अगर बात करें लिग्नाइट की तो इसमें पाया जाता है 67%, और अगर पिट की बात करें दोस्तों तो इसमें पाया जाता है 25 to 35% के आसपास दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है इसका, और इस वजह से ही इसको सबसे बेकार कोयला कहा जाता है। ठीक है, यह पिट है। ठीक है, सबसे पहले जब कोयला का निर्माण होता है दोस्तों, स्टार्टिंग फेज में यह जो है ना पिट के रूप में ही उपस्थित होता है, बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर नोट की, तो नोट के अंदर हमने देखा कि उच्च कैलोरी मान की वजह से विटुमिनस का उपयोग विद्युत उत्पादन तथा इस्पात बनाने में किया जाता है। कैलोरी मान विटुमिनस का सर्वाधिक होता है दोस्तों, जिस वजह से इसका उपयोग फैक्ट्रीज में किया जाता है इस्पात बनाने में, साथ ही साथ इनका उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों, एकदम प्यारा सा टॉपिक था दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेकिन आपको उससे पहले मैं फिर से बता दूं, थोड़ी सी आप याद कीजिए इन चीजों को। 4 प्रकार में बताए आपको बिटुमिनस के बारे में दोस्तों। जो बिटुमिनस है यह जो है कितना परसेंट जो कार्बन जो है कंटेन करता है, तो बिटुमिनस करता है 88% दोस्तों। याद हो रही है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, बात करते हैं एंथ्रासाइट की दोस्तों। एंथ्रासाइट जो है दोस्तों, यह जो होता है 94% दोस्तों। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग इसमें लिग्नाइट की जो लिग्नाइट होता है उसमें कितना परसेंट दोस्तों, इसमें होता है आपको 67% के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं उन बच्चों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे अपनी स्थिति में सुधार चाहते हैं, साथ ही साथ वो बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं इस बार ही हमारी रिजल्ट में होना है, तो उन बच्चों को मैं फिर से कहूंगा कि आप हमारे वीडियोज को फिर से देखना स्टार्ट कर दीजिए, आप पुनरावृत्ति करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जो है एकदम करंट रहे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो एकदम प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों, वो है चट्टान। एकदम प्यारा सा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना शानदार टॉपिक है दोस्तों, इतना शानदार है कि एग्जाम में इसके अंदर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चट्टान की। चट्टान क्या होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो खनिज होता है, खनिज पदार्थ से मिलकर के बनते हैं, ठोस एक समुच्च बनता है दोस्तों। ठोस जो है मतलब एक परत उसके ऊपर परत, मतलब इस तरह के जो है ना ठोस समुच्च जो है खनिजों के मदद से बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। खनिज पदार्थ से बनने वाले ठोस समुच्च चट्टान कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, चट्टान के लिए हम लोग क्या कहेंगे, जो खनिज पदार्थ है उनसे एक ठोस समुच्च का निर्माण होता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग चट्टान बोलते हैं दोस्तों। बात करें हम लोग इससे आगे पॉइंट की, तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है दोस्तों, एक है अवसादी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेडिमेंट्री बोलते हैं, जिसको हिंदी में अवसादी बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों। और तीसरा और अंतिम है कायांतरित, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। आप याद रख लीजिए इन नामों को, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। इसमें सबसे पहले बात करते हैं चट्टान कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आप थोड़ा सा मन में लाइए उन चीजों को, तो कितने 3 कौन कौन से नाम है। तो पहला अगर बात करें आग्नेय चट्टान, जिसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। दूसरा है अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री बोलते हैं। और तीसरा है कायांतरित, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक बोलते हैं। याद हो गया, याद हो गया दोस्तों। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर जो भी बच्चे एकदम पूरा फोकस के साथ हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों को मैं वीडियो खत्म होने से पहले तक याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मन लगा करके एकदम कंसंट्रेट होकर के हमारे वीडियोस को देखिए। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, जो आग्नेय चट्टान जो है इनकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। अवसादी चट्टान के ऊपर भी बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों। आप देख सकते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है दोस्तों, यह पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनता है दोस्तों। अब ये लावा क्या है, ये मैग्मा क्या है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है दोस्तों, तो उसके अंदर से ढेर सारे मैग्मा बाहर निकलते हैं। ठीक है, गर्म पदार्थ द्रव्य के रूप में बाहर निकलते हैं दोस्तों, जिनको ठंडा होने में कई महीना लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो जब ठंडा होती है तो फिर क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, वही कह रहा है जो पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसे हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इनके कुछ उदाहरण आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्वाभाविक रूप से ऐसा पूछ सकता है कि ग्रेनाइट जो है वो किस प्रकार का चट्टान है, या पूछ सकता है बेसाल्ट जो है वो किस प्रकार का चट्टान है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा अटेंशन रखिए इन चीजों के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन का कोई भी प्रारूप हो सकता है। बात करते हैं इनके उदाहरण की, तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और भी बहुत सारे हैं जो इस आग्नेय चट्टान के क्या है, उदाहरण है। या इस तरह के चट्टान जो है किस तरीके से बने हुए हैं दोस्तों, ये जो बेसाल्ट है या ये ग्रेनाइट है, ये किसी न किसी ज्वालामुखी के फटने से जब लावा बाहर निकला होगा तो वो ठंडा हुआ होगा, और वो जब ठंडा हुआ होगा तो ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण हुआ है दोस्तों, तब ही बेसाल्ट चट्टान का भी निर्माण हुआ है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो आग्नेय चट्टान के ऊपर जो भी पॉइंट्स था, आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आ चुका है। बात करते हैं अवसादी चट्टान, या यूं कहे तो सेडिमेंट्री रॉक की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग दोस्तों। यहां पर देखिए अवसादी चट्टान को कि सेडिमेंट्री रॉक किसे कहते हैं। ये चट्टान क्या होता है, जब जो दूसरे चट्टान होते हैं ना, वो चट्टान कहीं ना कहीं कभी ना कभी टूटते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो चट्टान जब टूटते रहते हैं, वो चट्टान कहीं ना कहीं तो जमा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब इस तरह के चट्टान टूटते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के जमा होते हैं, एक लेयर सा बनते जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। ये चट्टानों के टुकड़ों के जमा होने से बनता है। चट्टान का जब टुकड़ा जमा होता है, कहीं ना कहीं ढेर सारे चट्टानों के टुकड़ा कहीं ना कहीं जमा होता है दोस्तों, पानी के थ्रू, हवा के थ्रू। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे करके वो उसमें देखिए, ये आपको क्या लग रहा है कि 1 घंटे 2 घंटे का काम है, नहीं, कई वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और फिर जाकर के इस तरह के जो चट्टान है उनका निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान, या आप कह दें सेडिमेंट्री रॉक। बात समझ में आ रही है। इनके कुछ उदाहरण है, बलुआ पत्थर जो बालू का पत्थर होता है, चूना पत्थर आप बढ़िया से जानते होंगे, और आप सेंधा नमक जिसको हैलाइट बोलते हैं, सेंधा नमक, यह भी आपके जो अवसादी चट्टान है उन्हीं का एक उदाहरण है दोस्तों। क्या आपको यहां पर अवसादी चट्टान पूर्ण रूप से समझ में आ गया है? आई होप आप बढ़िया से वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं सबसे अंतिम वाला जो कायांतरित चट्टान है उसकी। यहां पर
कायांतरित चट्टान, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, दोस्तों आप देख लीजिए यहां पर आग्नेय है और ये जो अवसादी चट्टान है दोस्तों, इन दोनों की बात कर लेते हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टान क्या होता है, तो उच्च ताप पर और दाब पर, ठीक है, उच्च ताप और दाब पर क्या होते हैं, यह बदल जाते हैं। जब उच्च ताप और उच्च दाब मिलता है तो कोई ना, आप देख लीजिए किसी भी चीज को, जैसे हम लोग पनीर की ही बात करते हैं, क्या होता है जब हम लोग दूध को फाड़ते हैं तो वहां से क्या निकलता है, तो पनीर टाइप में कुछ निकलता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लेयर को दबाने के लिए कोई भारी चीज वजन रख देते हैं, फिर जाकर के वो एक लेयर सा बन के तैयार होता है, जिसका रूप बदल जाता है दोस्तों। उसी तरीके से यहां पर आग्नेय या अवसादी चट्टान क्या होता है, जब इसको हाई टेम्परेचर मिलता है, हाई प्रेशर मिलता है, तो इनकी जो रूप है ना वो बदल जाती है, उसकी काया क्या हो गई, बदल गई, और काया बदल गई तो कायांतरित हो गई, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कायांतरित चट्टान, मतलब काया इसकी क्या हो गई, अंतर हो गया काया में, काया बदल गई, ठीक है। काया मतलब होता है शरीर, तो पहले का रूप इसका आग्नेय का था और अवसादी का था, और ये रूप जो है ना अब क्या हो गई, अंतरित हो गई, मतलब बदल गई। और जब बदल गई रूप तो इसी रूप को हम लोग नाम देते हैं कायांतरित, ठीक है दोस्तों। तो आग्नेय और अवसादी चट्टान जब उच्च ताप और दाब पर बदलते हैं तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान, ठीक है दोस्तों। और इनके जो उदाहरण है वो है संगमरमर, आप बढ़िया से जानते हैं संगमरमर के बारे में, ठीक है। जो ताजमहल आप देखे ही है कि नहीं है, तो वहां पर भी इनका खूब सारा यूज किया गया है। आप स्लेट, जो भी बच्चे, छोटे बच्चे जिनके भाई बहन हैं वो घर पे कहीं ना कहीं स्लेट का यूज करते हैं, वो भी इसी कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है दोस्तों। आई होप कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप बढ़िया तरीके से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, मन लगा करके पढ़िए और अपनी जो है पोजीशन जो है फिक्स कीजिए इस बिहार एनएमएमएस एग्जाम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।